और निहारिका। और आज का जो टॉपिक है वो बेबी बॉय सिम्टम्स के ऊपर है। और ये सिम्टम्स कोई वैसा नहीं है कि जो है जैसे होता है ना कि पहले के जो दादी या नानी वगैरह हमारी रहती थी तो जो है वो वुमेंस जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती थी उनको देख के ही बता देती थी कि आपको क्या होने वाला है। तो उसमें से मैंने देखा था 10 में से कम 8 जो है वो सही निकल जाते थे उनके जो जो उनके व्यूज़ होते थे उनको बताते थे जो भी वो। तो मतलब मैं एक चीज़ जानती हूँ कि कुछ तो है जो वो लोग ऐसे देख के बता देते थे कि आपको क्या होने वाला है। सबसे पहले एक चीज़ बता दें कि लड़का लड़की दोनों ही इक्वल हैं, इसमें कुछ भी नहीं है कि कोई भेदभाव है आज के टाइम पे। मोस्टली लोग गर्ल्स की इच्छा रखते हैं, मैं भी रखती हूँ, ठीक है। तो आपको जो है ये वीडियो कोई वैसे मत लीजिएगा कि कोई गलत तरीके से लीजिएगा, एक फ़न वे में लीजिएगा। और मैंने भी जो उन्होंने मुझे बताया था मेरे जो सिम्टम्स थे उसके अकॉर्डिंग, तो उन्होंने बेबी बॉय बताया था बट मैंने उसका एज ए फ़न वे में लिया, आप भी वैसे लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो 7-8 पॉइंट्स हैं जो उन लोगों के व्यूज़ थोड़े होते हैं कि आपको क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट जो है वो ये है कि जो जैसे होता है ना कि मॉर्निंग सिकनेस की बात अगर हम करें तो अगर आपको बेबी बॉय होने वाला होता है तो उन लोगों के अकॉर्डिंग मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। और ये सच बात है, मुझे 3 मंथ तक इतनी ज़्यादा ही वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हुई है कि मतलब डॉक्टर भी परेशान थे, वो मेडिसिन पे मेडिसिन दिए जा रहे थे बट कोई फ़र्क मुझे नहीं पड़ा, ठीक है। तो मॉर्निंग सिकनेस की जो प्रॉब्लम होती है जो गर्ल होती हैं तो उसमें क्या होता है बहुत कम मतलब माइनर सा मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट साइज़ की बात करते हैं। तो उसमें ये था कि अगर आपको बेबी बॉय होने वाला है तो जो आपका राइट ब्रेस्ट है वो लेफ़्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है कि उनके अकॉर्डिंग आपको बेबी बॉय होगा, और अगर जो है ऐसा नहीं है तो बेबी गर्ल होगा, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट्स पे अगर हम आते हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो है जो हमारा टमी का जो होता है ना आकार है, ठीक है। तो हमारे जो टमी का आकार है अगर बेबी बॉय होने वाला होता है तो बहुत कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हैवी और थोड़ा वीक मतलब बिग साइज़ का होता है, और गर्ल होने वाली होती है तो थोड़ा साइज़ कम होता है उनके अकॉर्डिंग। और जो शेप होता है ना वो राउंड होता है बेबी बॉय में, और जो गर्ल होने वाले रहते हैं तो थोड़ा सा ओवल टाइप का रहता है। तो ये उनके अकॉर्डिंग ही व्यूज़ थे बट मेरी टमी राउंड ही थी, मतलब मुझे उन लोगों ने ऐसा बोला था, ठीक है। तो उसके बाद जो है अब आते हैं हम जो है नेवल लाइन की तरफ। तो जो हमारे नेवल के पास में जो प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा जब टमी बाहर की ओर आने लगता है ना तो एक लकीर सी खिंचती है, अगर आपने ध्यान दिया होगा। तो अगर वो लकीर बिल्कुल सीधी होती है तो उन लोगों के अकॉर्डिंग वो बेबी बॉय होता है, और अगर वो लकीर थोड़ी सी टेढ़ी होती है तो बोलते हैं कि बेबी गर्ल होने वाला है, ठीक है। तो जो है ये चीज़ें जो है उन लोगों के अकॉर्डिंग ही है, मतलब मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है वो उन लोगों से मैच कर रहा था। बट फिर भी मतलब वो लोग ऐसे फ़न वे में चीज़ें बोलते थे बट चीज़ें सही निकल जाती हैं, वो तो कुछ भी हो सकता है ना। अभी ये चीज़ देख के हम भी किसी को बता दें, हो सकता है उसको बेबी बॉय हो जाए, हो सकता है उसको बेबी गर्ल ही हो जाए, है ना। तो हमारा भी जो है हो सकता है कि हमारी बात भी सच निकल जाती है ना। तो वो 10 में से 8 जो है लोगों की सही निकल जाती थी, ऐसा उन लोगों का मानना था। इसके बाद हम आते हैं जो है बेबी के हार्ट बीट जो रेट होती है उसमें। तो अगर हार्ट बीट जो रेट होती है वो 140 अंडर 140 होती है तो उनके अकॉर्डिंग आपको बेबी बॉय होगा, और अगर आपका जो है आफ्टर 140 प्लस होती है तो कहते हैं कि बेबी गर्ल होने वाली है। ये चीज़ जो है बताते हैं कि पहले के जो लोग होते हैं। उसके बाद आपका जो ऑप्शन बचता है वो अल्ट्रासाउंड का है। अल्ट्रासाउंड के थ्रू जैसे अमेरिका में इस चीज़ों पे बैन नहीं है, वहाँ पे बहुत अच्छे से बता देते हैं कि जैसे ही 22 डेज़ आई थिंक या कुछ होता है तो हम लोग को वहाँ पे पता लग जाता है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है, आपकी बेबी गर्ल होने वाली। तो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं उन चीज़ों को, और प्रेगनेंसी जो फ़ोटो शूट कराते हैं उसमें गर्ल का ही पूरी गर्ल की बैलून पिंक ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें बैन है बट अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपको नहीं पता लग सकता है।
कि आपको क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आता है जो है प्रॉब्लम जो है हमारे फेस की बात अगर हम करते हैं तो अगर आपको बेबी बॉय होने वाला होता है तो कहते हैं जो हमारा फेस है बहुत ग्लो करने लगता है, एक्स्ट्रा ग्लो करने लगता है प्रेगनेंसी के जो है टाइम पे। और अगर आपको बेबी गर्ल होने वाली होती है तो कहते हैं कि जो हमारा फेस का कलर डल पड़ने लगता है, साथ ही साथ उसमें बहुत ज़्यादा पिंपल्स आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा झाइयाँ आने लगती हैं। इनफैक्ट किसी किसी को इतनी ज़्यादा झाइयों की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है कि वो लाइफ टाइम सफ़र करती है उस अपनी झाइयों के साथ में। तो जो है उन लोगों का ऐसा ही मानना है कि बेबी बॉय, तो ये चीज़ें पता नहीं मुझे। साथ ही साथ बात करते हैं कि यूरिन का जो कलर होता है उससे भी वो लोग बता देते थे कि आपको क्या होने वाला है। तो जो यूरिन का कलर होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, डार्क येलो होता है, तो बोलते हैं कि बेबी बॉय होता है। और अगर यूरिन का जो कलर है वो नॉर्मल, जैसे नॉर्मल यूरिन होती है वैसा होता है तो कहते हैं बेबी गर्ल होने वाली होती है। मैंने ये चीज़ें कभी नोटिस नहीं करी तो मैं इस चीज़ में आपको बता नहीं सकती कि क्या ये सच है या जो है गलत था, मैंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, बट उनके अकॉर्डिंग है कि ये सच बात है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने जो है फीट की बात करते हैं। तो जो हमारा पैर है अगर हमेशा ठंडा रहता है, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग है कि आपको बेबी बॉय होगा। और अगर हमारा पैर हमेशा गर्म फील होता है, हमें ठंडा बिल्कुल फील नहीं होता है ठंड के सीज़न में भी, तो इसका मतलब कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो इस चीज़ों से भी वो लोग ये बता देते थे कि आपको क्या होने वाला है। साथ ही साथ हम उन लोगों का ये मानना था कि जो अगर बेबी बॉय अगर होता है तो फूड, मतलब होता है ना कि हमारा जो है मूड स्विंग करता रहता है फूड के मामले में। तो उन लोगों के अकॉर्डिंग कि अगर आपको बेबी बॉय होने वाला होता है तो आपको बहुत ज़्यादा ही मीठा खाने की इच्छा होगी, एक्सेस मीठा खाने की इच्छा होगी। जब आप पहले नहीं भी खाते होंगे तो भी आपकी खाने की इच्छा होगी। लेकिन अगर आपको बेबी गर्ल होने वाली होती है तो आपकी क्या इच्छा होती है कि आपको अच्छे से फ्राई की हुई दाल, गोलगप्पे, टिक्की, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाने की इच्छा होती है। तो ये बता दूं कि ये चीज़ मेरे साथ बहुत सटीक बैठता है। मुझे सच बात है कि मुझे मीठा खाने की इतनी ज़्यादा इच्छा होती थी ना कि मैं मीठे का के नाम पे कुछ भी खा लेती थी। शुगर हो गया, कुछ भी हो गया, तो कुछ भी मिल जाता तो मैं खाने के लिए रेडी हो जाती थी। लेकिन मुझे चाहिए होता था, मतलब मीठा तो मुझे चाहिए होता था खाना खाने के बाद या फिर नहीं, या फिर जो भी, लेकिन मुझे मीठा चाहिए होता था। तो ये उनके अकॉर्डिंग जो कुछ टिप्स थे, जैसे फूड में स्विंग होना, माइंड का स्विंग होना, यूरिन का कलर, ब्रेस्ट का साइज़, स्किन की प्रॉब्लम, साथ ही साथ जो है टमी का शेप्स देख करके, साथ ही साथ टमी में नेवल की जो लाइन होती है उसे देख करके, साथ ही साथ आपका कलर बताता है कि आपको क्या होने वाला है। तो ये जो सारे टिप्स थे बेबी की हार्ट बीट रेट अल्ट्रासाउंड में देख करके, तो ये जो सारे जो है सिम्टम्स थे, ये सारे देखकर एक छोटी हद तक अनुमान लगा सकते हैं आपकी कि आपको बेबी गर्ल होने वाला है, आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है, अमेरिका में, अपने इंडिया में जो है बहुत अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से चीज़ें बहुत कभी आज भी बहुत ज़्यादा गांव में या फिर रूरल एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा कि वहाँ आज भी लोग बेटी की इच्छा रखते हैं और कहीं ना कहीं बेटियां होने पे नाखुश होते हैं। तो इसी वजह से अपने इंडिया में ये चीज़ें बैन हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब इंडिया में भी बेटी को लेकर के लोग प्राउड फील करेंगे, और वो टाइम बहुत जल्द आने वाला है। वो दिखने भी लगा है वो टाइम कि आजकल बेटे से अच्छे बेटियां हो रही हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे भी सब चीज़ें पहले से पता लगेंगी और आप अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो गाइज, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।